पिछली श्रृंखला में हमने कबीर के प्रथम पद पर विचार किया और यह समझा कि कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म में व्याप्त बुराइयों पर, कुरीतियों पर करारा प्रहार किया, किंतु उनका विरोध धर्म से नहीं बल्कि धर्म में व्याप्त बुराइयों से, पाखंड से, ढोंग से था। वह चाहते थे कि मनुष्य प्रकृति के कण-कण में ईश्वर की छवि देखे, जो कि निर्गुण सूफी भक्त कवियों की परंपरा थी। या निर्गुण भक्ति का मतलब ही यही है कि वह ईश्वर के निराकार रूप की उपासना करता है। उसके अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसका कोई आकार नहीं है और वह प्रकृति के कण-कण में विद्यमान है। इसलिए धर्म के नाम पर लड़ते हुए मनुष्य का कबीर ने विरोध किया और दोनों ही धर्मों में व्याप्त बुराइयों पर प्रहार किया तथा एक ईश्वर की स्थापना की, मन की शुद्धता पर विचार किया, उसके महत्व को समझाया कि मन की शुद्धता ही सच्ची पूजा है। हर जीव से प्रेम, जीव मात्र पर दया ही सच्चा धर्म है, न कि धर्म के नाम पर ढोंग या अंधविश्वास। अब दूसरे पद में हम यह देखेंगे कि निर्गुण भक्त कवि होते हुए भी कबीर में शुष्कता नहीं थी बल्कि करुणा और प्रेम की भावना थी। उनमें वैष्णव भक्ति के गुण विद्यमान थे। वो निराकार ब्रह्म की उपासना तो करते हैं, निराकार ईश्वर की अगर एक तरफ अभ्यर्थना करते हैं, समर्थन करते हैं, तो दूसरे तरफ वह वैष्णव भक्ति का गुण भी अपने अंदर रखते हैं। जीव मात्र के प्रति करुणा और दया भी रखते हैं और ईश्वर से मिलने की बेचैनी भी उनकी वैष्णव भक्तों की तरह है। वो राम या कृष्ण से मिलने के लिए भी उतना ही बेचैन है जितना कि कोई भक्त कभी होता है। इसका दर्शन हम दूसरे पद में देखेंगे कि किस आतुरता से उन्होंने प्रभु को पुकारा है, माधव को पुकारा है या उनसे मिलने की विह्वलता दिखाई है। वह उन्हें सामान्य मनुष्य की श्रेणी में लाता है। यह बतलाता है कि वो वाणी से अक्खर या मन से फक्कर जरूर थे, लेकिन उनके अंदर भी करुणा और प्रेम की भावना थी, हर जीव के प्रति दया की भावना थी। या ईश्वर से मिलने की बेचैनी भी जैसे साधारण सभी भक्त कवियों के समान उनके अंदर भी थी। इस पद में यही दिखाई पड़ता है। वह ईश्वर से मिलने के लिए बेचैन हैं और आर्त पुकार कर उठते हैं, हो बलिया कब देखोगे तो ही। यानी बलिया का मतलब बलवान भगवान से है कि हे प्रभु, मैं आपको कब देख पाऊंगा, कब आपसे मेरा दर्शन होगा। क्योंकि अहर्निश आतुर दर्शन कारणी ऐसे व्यापे मोही। माने अहर्निश का मतलब शुद्ध शब्द अहर्निश है, जिसका अर्थ दिन रात होता है। तो मेरा मन जो है वह दिन रात आपको देखने के लिए ही बेचैन रहता है। ऐसी पीड़ा, ऐसी बेचैनी हमारे अंदर भर गई है, मेरे शरीर में व्याप्त हो गई है। व्यापने का मतलब व्याप्त होना या फैल जाना। तो ऐसी पीड़ा, ऐसी बेचैनी मेरे अंदर व्याप्त हो गई है कि मैं कितना जल्दी आपको देख सकूं। यानी कि हे प्रभु, हमको यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी हमको दर्शन दीजिए। मेरा मन जो है वो आपको से मिलने के लिए, आपको देखने के लिए बेचैन है। नैन हमारे तुमको चाहे, रति न माने हार, बिरह अगंतन अधिक जरावे, ऐसे लियो विचार। जो आँख हमारी है, नैन हमारी आँखें जो हैं वो आपको देखने के लिए बेचैन हैं। वह हरदम आपको ही देखना चाहती हैं, किसी अन्य सांसारिक वस्तुओं की तरफ उनका न आकर्षण है, न उन्हें देखना चाहती हैं। और रति न माने हार, रति का मतलब है थोड़ा। आज जिस तरह से हमारे यहाँ माप तौल की इकाई जो है वह ग्राम है, किलो है, टन, क्विंटल है। तो कबीर के समय में माप का वजन जो था, वजन की इकाई जो थी वो रत्ती मासा तोला था।
तो इसलिए रति जो है वह सबसे छोटी इकाई है। तो इनके कहने का मतलब है कि हमारी जो आँखें हैं वह थोड़े देर के लिए भी आपके दर हटना नहीं चाहती हैं, वह आपके ही इंतज़ार में लगी हुई हैं, वह आपको ही देखना चाहती हैं। और तब यह विरह के तुम आपसे मिलने की जो बेचैनी है, वो विरह की जो ज्वाला है वह मुझे हरदम जला रही है। ऐसा आप समझिए कि मेरा शरीर जो है वह पल पल क्षीण हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। ऐसे भी हम देखते हैं कि जब कोई हमारा प्रिय व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है तो जो बेचैनी हमारे अंदर होती है, तो किसी संत का, किसी भक्त का भी ईश्वर से मिलने के लिए उसको भी वही बेचैनी होती है। तो जिस तरह से हम अपने प्रिय के वियोग में कमज़ोर पड़ते हैं या हरदम उसके लिए बेचैन रहते हैं, उसी तरह ये संत कवि भी ईश्वर से मिलने के लिए बेचैन रहते थे। और यही कारण है कि चूँकि मेरा मन तो हरदम आपसे मिलने के लिए बेचैन है, तो मेरा शरीर जो है वह क्षण क्षण जो है वह धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। इसलिए इस पर आप ध्यान दीजिए और जितना जल्दी संभव हो हमको दर्शन दीजिए। ऐसा आप विचार कीजिए कि मेरा शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, देर होगी तो फिर मुझसे आपका मिलना नहीं हो पाएगा, इसलिए आप शीघ्रता कीजिए। हे प्रभु आप दर्शन दीजिए। सुनहु हमारी दर गोसाई, अब जिन करहु बधीर, तुम धीरज में आतुर स्वामी, कांचे भाड़े नीर। वह कह रहे हैं कि हे प्रभु आप मेरे दर्द को समझिए, मेरी पुकार को सुनिए। अब आप बहरे मत, कान बंद करके, यानी मेरे पुकार को अनसुना मत कीजिए, मेरे पुकार को सुनिए। बधिर का मतलब बह रहा है, तो आप मेरी पुकार को सुनिए। आप मेरे पुकार को, बधिर बनने का मतलब है कि ध्यान नहीं देना, नहीं सुनना, तो ऐसा नहीं कीजिए। आप मेरी पुकार को अनसुना मत कीजिए, बल्कि उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरा शरीर जो है वह क्षण क्षण जो है वह कमज़ोर हो रहा है। आप धैर्य धारण कर सकते हैं क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन मैं तो साधारण जीव हूँ, साधारण आदमी हूँ, जिसको कि मृत्यु जो है वह पल पल काट रही है। मेरा समय दिनों दिन कम हो रहा है। जिस तरह से कच्चे मिट्टी का बर्तन या मिट्टी को पानी जो है वह धीरे धीरे काटती है और काटते काटते मिट्टी समाप्त हो जाती है, जल में मिल जाती है, उसी तरह से हमारी उम्र को भी, हमारे जो जीवन की सीमा है उसको भी समय धीरे 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 काट रहा है, वह समाप्त हो रहा है। वैसी स्थिति में आप जितना जल्दी हमसे मिल जाएंगे, हम मेरे लिए उतना ही वह सुखप्रद होगा। तो आप मेरे कष्ट पर, मेरे दर्द पर ध्यान दीजिए। अब मेरे पास धैर्य नहीं रहा कि मैं आपका इंतज़ार कर सकूं, क्योंकि मेरा शरीर जो है वह दिनों दिन क्षीण हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। ये प्रभु आप कृपा कीजिए, आप मुझको दर्शन दीजिए। बहुत दिनों उनके बिछुड़े माधव, मन नहीं बांधे धीर, दह छता तुम मिलहो कृपा करी, आरत अंत कबीर। तो कह रहे हैं कि हम लोग तो बहुत दिनों के बिछड़े हुए होते हैं। जैसे कोई हमारा प्रिय व्यक्ति है तो हमसे उसका मिलना जितना ही दूर हो जाता है, जितना दिन हो जाता है, तो हमारी बेचैनी उसी तरह बढ़ जाती है। तो वैसी ही स्थिति कबीर की भी है कि हमको तो आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गया। ऐसे भी हम जानते हैं कि वही बात है कि सभी मनुष्य जो है ईश्वर के पास से आते हैं और फिर ईश्वर मृत्यु के बाद उसी ईश्वर में समा जाते हैं। बीच में ईश्वर प्रदत्त जो कार्य हैं उनको संपादित करते हैं, अर्थात ईश्वर ने हमारे लिए जो कार्य निर्धारित किया है वह हम कार्य करते हैं। तो कबीर को भी इस दुनिया में आए हुए बहुत दिन हो गया, ईश्वर से बिछड़े हुए बहुत दिन हो गया। इसलिए हे ईश्वर अब आप यथाशीघ्र मुझसे मिलने का प्रयास कीजिए या अपना दर्शन देने की कृपा कीजिए। क्या है कि अब मेरा मन जो है वह धैर्य नहीं धारण कर रहा है, मन धीर नहीं बांध रहा है, यानी कि मेरा मन अब धैर्य नहीं रख पा रहा है। अब मुझको आपसे मिले बिना चैन नहीं हो रहा है। हे प्रभु देह छता, यानी कि देह के रहते हुए जब तक यह शरीर है तब तक उस बीच में ही आप मुझको दर्शन दे दीजिए।
क्योंकि मैं आर्त होकर के आपको पुकार रहा हूँ। हे प्रभु, ये जब तक यह शरीर है, यानी प्राण जब तक नहीं निकलते हैं, उस बीच में ही आप मुझको दर्शन दे दीजिए। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि निर्गुण सूफी कवि होने के, भक्त कवि होने के बाद भी कबीर में जो है वह सगुण वैष्णव कवियों का गुण विद्यमान है। वो जरूरत पर, जहाँ अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड देखते हैं, वहाँ अगर कठोर हो जाते हैं, तो जहाँ दर्द है, करुणा है, जहाँ दया की आवश्यकता है, वहाँ वो दयालु भी हो जाते हैं, जीवों पर दया भी करते हैं, ईश्वर से आर्त पुकार भी करते हैं। कहने का मतलब है कि उनका जीवन जो है वह करुणा, प्रेम, दया और का संगम है। उनके अंदर मानवता की भावना भरी हुई है, जो कि गलत बातों को बर्दाश्त नहीं करती है। तो इसलिए अगर वह कठोर होकर उबल पड़ते हैं, तो ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ पर उस दुखों पर मरहम भी लगाते हैं। अगली श्रृंखला में हम मीराबाई पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े। तब तक के लिए धन्यवाद।